गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल टू माय यूट्यूब चैनल आपकी ऋतु। बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई एम रियली सॉरी। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था और मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगी। एंड मैं यहाँ आज नासिक में हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। हम यहाँ 2 दिन के लिए आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बहुत ब्यूटीफुल सी जगह पे रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप, मुझे ना बहुत वक्त से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ जाकर एक पूजा करवानी थी। करीबन ये बात मेरी करीबन 2-2.5 साल से चल रही है कि ये करना है, लेकिन वो एक होता है ना कि जरिया नहीं मिलता आपको, या आपका शायद बुलावा नहीं आया होता। 3-4 दिन पहले मैं अपने भाई से मिली एंड आई टोल्ड हिम कि बातें चल रही थी और फिर मैंने कहा कि मैं नासिक जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। फिर बातें चल रही थी किसी के बारे में एंड दे सेड वो त्र्यंबकेश्वर गए। मैंने कहा मुझे भी जाना है त्र्यंबकेश्वर, मुझे भी जाना है। तो इसे तू बता तुझे कब जाना है। एंड मैं वहाँ पे एक पंडित जी को जानता हूँ जो सारी पूजा की तैयारी सब कर देंगे और तेरी पूजा अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने गौतू से ये बात नहीं डिस्कस की। मेरे मन में आया था कि मैं नासिक तो जा रही हूँ, मैं शायद उसी को साथ में दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकूँ, लेकिन गौतू से पता नहीं मेरी बात डिस्कस नहीं हुई। फिर हम जब यहाँ पहुँच रहे थे, एक सेकंड में आपको ये जगह दिखाना चाहती हूँ। तो जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो मैंने गौतू से कहा, गौतू मेरी ऐसी ऐसी बात हुई है भाई से, उसने कहा है कि अगर तुझे पूजा करवानी है तो एक पंडित जी हैं और हम यहाँ आए हैं, क्या हम कर सकते हैं ऐसे साथ में। तो पहले गौतू ने कुछ कहा नहीं, सोचा फिर इसे ठीक है, तेरे को जो करना है तू फिगर आउट कर, अगर वो पंडित जी हैं और अगर मुहूर्त है तो हम कर लेंगे। तो आज मैं अभी कितने बजे होंगे, करीबन सुबह के 7:30 7:40 हम जा रहे हैं यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर मुझे बहुत इतने सालों की तमन्ना है कि मैं वहाँ जाकर दर्शन करूँ उस मंदिर के और वहाँ बैठकर मैं पूजा करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए आप भी मेरे साथ एंड मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कैसी जगह है। वेरी क्यूरियस आई एम एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। सो 1 घंटे का ड्राइव है मंदिर तक एंड वी लेफ्ट। बहुत ब्यूटीफुल सा ड्राइव है, फील्ड्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं और रास्ता थोड़ा सा ठीक थोड़ा सा नहीं ठीक, इसीलिए इतना शेकी वीडियो है कहीं कहीं पर। एंड ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल लवली ग्रीन ड्राइव। रिवर थी एक बहुत ब्यूटीफुल सी, बीच में डैम है एक, और इसी तरह से 1 घंटा करीब लगा हमें। बहुत स्मूथली हम त्र्यंबकेश्वर तक पहुंच गए। तो मैं अभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर शिव जी के जो लिंग है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसके दर्शन करके आई हूँ। एंड बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी लाइन होती है, लेकिन आई स्टिल हैव गूज बम्स। इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस मंदिर में आने की मेरी इतने सालों की तमन्ना आज पूरी हुई है एंड आई एम जस्ट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड। तो मैं आ गई हूँ और कुछ ही देर में मैं बस वो पंडित जी के घर जाऊँगी जहाँ पर जो पूजा मुझे करानी है वो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पूजा होती है और उसमें आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपको पूजा के बाद यहीं उतार के जाना होता है। तो उसके लिए, क्योंकि मेरा तो लास्ट मिनट था और मैं कुछ लाई नहीं थी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, तो मैं एक शॉप पर आई हूँ जहाँ से मैंने अपने लिए एक साड़ी खरीदी है। तो मैं पूजा के दौरान साड़ी पहनूँगी। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, साड़ी, सलवार कमीज़, दुपट्टे, धोती, कुर्ता, लुंगी, सब कुछ। मैंने अपने लिए साड़ी ली। तो मैं हो गई हूँ तैयार। ये साड़ी खरीदी मैंने यहीं से एंड एक कमरा था पंडित जी ने दिया एंड तैयार हो गई हूँ अपनी पूजा के लिए। एक्साइटेड, आई डोंट नो, बट
एक होता है ना, आपने एक चीज़ करनी है बहुत 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 सालों से और सडनली ऐसे होता है कि बिना कुछ मेहनत किए वो बस आपको मिल जाती है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, बट हाँ मतलब मेरा योग बन गया है कि आज ये पूजा मैं करवा पाऊँ। एंड मैं यहाँ हूँ त्र्यंबकेश्वर में, एंड बस एक पीसफुल फीलिंग सी है मुझे। ये है वो पंडित जी का घर जहाँ हम पूजा करने वाले हैं। गांव का सिंपल सा प्यारा सा घर। पूजा के दौरान ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाए, गौतू भी नहीं कर पाए, मैं तो कर ही नहीं पाई ऑब्वियसली, बट वेरी पेशेंटली ही वेटेड फॉर 3 hours एंड वट एवर ही कुड ही शॉट अ लिटिल टू शो यू गाइज। अभी मेरी पूजा ख़त्म हुई है। वो जो साड़ी मैंने पहनी थी और पूजा में ली थी वो वहीं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ त्याग करनी होती है। और काफ़ी लंबी चली पूजा, करीबन 3 घंटे की, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूजा करके। मन में एक शांति सी मिली है, इतने वक्त से करना था और आज उसका योग बना, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि एक्चुअली ये फास्ट करते हुए पूजा करनी होती, तो मुझे लग रही थोड़ी सी भूख। गौतू 3 घंटा ऐसे ही वेट कर रहे थे, तो वो गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती। तो मैं जाऊँगी, थोड़ा सा कुछ खाने के लूँगी, और मुझे 1-2 चीज़ें देखनी थी मार्केट से। बस 10 मिनट वहाँ जाऊँगी और फिर हम गाड़ी में बैठ के मुंबई की तरफ। पहुँच गए हम मुंबई। अब आई थिंक 12-15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। एंड ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला वापस आते वक्त। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव, जिसमें से आधे ड्राइव में तो मैं सो रही थी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई वाज सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। मतलब मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। 500 meters, turn left after Sweet Corner, on the left onto Behram Bob Road. गूगल आंटी बात कर रही हैं। हाँ, तो आई डोंट नो, मतलब हम खाना खाने के लिए भी रुके थे वहाँ पर। मतलब वो खाना खाना वाज आल्सो एन एफर्ट फॉर मी। इतनी एनर्जी एकदम सडनली से, नो एनर्जी आई हैड। तो सोई मैं अच्छे से गाड़ी में, एंड घर पहुँच रहे हैं हम। एंड इसी तरह से मेरा एक बहुत बड़ा सपना जो था कि मैं त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं और वहाँ पर जो पूजा मुझे करवानी थी वो करवाऊं, एंड वो हो गया आज पूरा। ऑल थैंक्स टू गौती। जय भोलेनाथ। So yeah, we're just I'm excited and I'm happy and I'm relieved and I'm just grateful. इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में जल्द ही। आई प्रॉमिस, रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन। लॉट्स ऑफ लव, आपकी ऋतु।